इवनिंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपको पिछले वीडियो में सांद्रता की व्यक्त करने की विधियों के बारे में बताया था, जिनमें से पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम, द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो आपके 11th में है, द्रव्यमान प्रतिशतता। दूसरा पॉइंट है आयतन प्रतिशतता। और आज मैं आपको तीसरा पॉइंट बताने वाला हूँ, जिसका नाम है नॉर्मलता। मैं आपको दो शब्द बोलना चाहता हूँ, क्योंकि कोविड-19 कोरोना वायरस इस समय लॉकडाउन चल रहा है और अपन लोग क्या है कि ऑनलाइन क्लास की सुविधा बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। तो हम आपसे उम्मीद यह करते हैं कि आप घर पे रहें, अच्छे रहें, स्वस्थ रहें और प्रतिदिन एक एक करके जो मैं अपना वीडियो दे रहा हूँ आपको, तो आप उसका समय का भरपूर उपयोग करें और अच्छे से वीडियो को देखें। जो ना समझ में आए आप कमेंट्स भी करिए, नीचे बॉक्स पे आपको कमेंट्स के लिए लिखा है, और आप पर डे का क्वेश्चन आप तुरंत देखें, और अगर आपके समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन हम देखा करें, आपके क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, चलते हैं, हम आज नॉर्मलता के बारे में पढ़ते हैं। नॉर्मलता नॉर्मलता होती क्या है, तो इसकी डिफिनीशन मैं बोल रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे भी मिल जाएगी। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। ग्राम तुल्यांक का मतलब इंग्लिश में इसको इक्विवेलेंट या इक्विवेलेंट मास बोला जाता है। EQ से दर्शाते हैं, तुल्यांकी भार को किससे दर्शाते हैं? EQ से। तो हम आपको डिफिनीशन बोल रहे हैं कि क्या होगी डिफिनीशन? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। नॉर्मलता को कैपिटल N के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखना है आपको, नॉर्मलता हो गया, मोलरता हो गया और मोललता हो गया, ये तीनों डिफिनीशन एक समान है, थोड़ा थोड़ा सा इसमें परिवर्तन है। हम आपको उस पॉइंट को बताते जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसे कैपिटल N से व्यक्त करते हैं। अब चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं कि फार्मूला कैसे निकाला जाए, क्योंकि इससे इस क्वेश्चन से न्यूमेरिकल भी आना है। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए मुझे फार्मूला चाहिए। तो फार्मूला की बात करता हूँ, कैसे निकाला जाएगा। क्या लिखा हुआ है? नॉर्मलता N बराबर इक्वल, नॉर्मलता N इक्वल क्या हो जाएगा? विलेय का ग्रामों में तुल्यांकी भार, विलेय का ग्राम में तुल्यांकी भार अपॉन बिलियन का लीटर में आयतन। तो बिलियन का लीटर में आयतन हो रहा है। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, तो क्या निकल के आ गया? ग्रामों में विलेय का द्रव्यमान, ग्रामों में विलेय का द्रव्यमान अपान विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार इनटू बिलियन का मिलीलीटर में आयतन, यानी कि बिलियन का मिलीलीटर में आयतन। तो ये वाली जो पॉइंट है आपका, जो आपका सूत्र लिखा हुआ है, इसके आधार पर तो आपको परिभाषा निकल जाएगी और इसके आधार पर आपका फार्मूला निकल जाएगा। इसके आधार पर अगर परिभाषा देखा जाए तो क्या लिखा हुआ है कि 1 लीटर बिलियन पर फिट, तो बिलियन का 1 लीटर में आयतन मैंने लिख दिया। 1 लीटर बिलियन पर फिट विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, विलेय का ग्राम तुल्यांक लिखा है, तो विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है? नॉर्मलता। पहले आप इसको बोलिए, फिर इसको बोलिए, फिर इसको बोलिए, 3 पॉइंट बोलिए, आपकी डिफिनीशन निकल गई। अब इसके आधार पर हम इस फार्मूला को सॉल्व करते हैं। देखिए, ग्रामों में विलेय का द्रव्यमान, तो ग्रामों में विलेय का द्रव्यमान को हमने किससे डिनोट कर दिया? WB से डिनोट कर दिया। फिर देखिए, विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, G का मतलब होता है ग्राम, तुल्यांकी E का मतलब होता है इक्विवेलेंट, और भार का मतलब होगा आपका MB। किसका भार है? विलेय का है, तो विलेय का मतलब B हो जाएगा, M का मतलब हो जाएगा मास। तो मतलब GEMB को हम लास्ट में हम सिर्फ AB लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अगर फार्मूला को सॉल्व करेंगे सिर्फ AB लिख दिया करेंगे, इनटू क्या लिखा हुआ है? बिलियन का मिलीलीटर में आयतन। तो क्या हो जाएगा? VmL। तो आपका फार्मूला क्या निकल के आ गया कि N बराबर या N इक्वल
WB अपान GEMB इंटू VML और 1000, क्योंकि 1000 मिली में अगर हम उसको क्या लीटर को क्या किस में चेंज करेंगे, ml में चेंज करेंगे, तो आपको पता है कि 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 लीटर इक्वल टू हो जाता है 1000 ml के, मतलब अगर ml में चेंज कर देंगे तो हम सॉल्व करेंगे। जब यहाँ पे L की बात करूँगा तो सिर्फ लीटर लिखा रहेगा, और अगर लीटर लिखा हुआ है तो यहाँ पे 1000 नहीं लिखा रहेगा। अगर यहाँ पे ml लिखा होगा तो ml का मतलब होगा मिलीलीटर। अब मिलीलीटर में अगर 1000 100% वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आपके फार्मूला निकल के आ गया, नॉर्मलता N इक्वल टू WB अपान GEMB इंटू VML और ऊपर 1 इंटू 1000। तो आपका ये फार्मूला बच्चों निकल के आ गया है। उम्मीद करते हैं कि आप नॉर्मलता की डिफिनेशन पढ़ लीजिएगा। दूसरा पॉइंट होता है आपका, आइए हम मोलरता के बारे में बात करते हैं। अभी इससे पहले नॉर्मलता पढ़ें। मोलरता क्या है, डिफिनीशन में बोला था कि सेम टू सेम डिफिनेशन, थोड़ा सा अंतर हो जाएगा। जहाँ पे मैं बोलता था ग्राम तुल्यांकी भार इक्विवेलेंट मास, जहाँ पे बोध करता था वहाँ पे मैं क्या बोलूँगा, मोलों की संख्या। किसकी बात करूँगा, मोलों की बात करूँगा, यानी मोल्स की बात करूँगा यहाँ पे। तो डिफिनेशन क्या निकल के आ गई, यह देखिए, 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, यदि आपको मोलों की संख्या नहीं बोलना है तो ग्राम अणुओं की संख्या बोलिए। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या या ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। दैट मीन्स इसे क्या बोलेंगे इंग्लिश में, मोलरिटी। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। इसे कैपिटल M के द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब देखिए फार्मूला क्या निकल के आया, मोलरता M इक्वल टू विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या अपान बिलियन का लीटर में आयतन। तो यानी कि जब हम लीटर की बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, 1000 का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। विलेय के मोलों की संख्या को हम किससे दर्शाएंगे, स्मॉल m से। अब बिलियन के लीटर में आयतन क्या हो जाएगा, V हो जाएगा। V मतलब क्या होगा, वॉल्यूम। अब देखिए, अब मैंने यहाँ पे 1000 का मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, लीटर में लिखा हुआ है। बिलियन का लीटर में आयतन है, लीटर में क्या होगा, 1 लीटर हो जाएगा। तो आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो फार्मूला निकल के आता है विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या अपान बिलियन का लीटर में आयतन। अब इसको और आगे सॉल्व करिए तो इससे इस वाले फार्मूला से आपकी डिफिनीशन फॉलो होती है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या या मोलों की संख्या को क्या कहते हैं, मोलरता। यदि आपकी डिफिनीशन बनती भी नहीं है तो ध्यान से आप देखें तो निश्चित रूप से समझ में आ जाएगा। फार्मूला अगर आपको याद हो गया तो परिभाषा बन जाएगी। बिलियन का लीटर में आयतन और विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या है। ना बोलिए, ऐसा बोलिए किसी बिलियन की नॉर्मलता या किसी बिलियन का मोलरता 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम अणुओं की संख्या को मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से व्यक्त करते हैं। अब फार्मूला की मैं सूत्र फार्मूलेशन कर रहा हूँ, देखिए, M इक्वल टू विलेय का ग्रामों में भार, विलेय का ग्रामों में भार में क्या आ जाएगा, WB। B क्या है आपका, थोड़ा आप इसको नोट कर लीजिएगा। B का मतलब अपन लोग हम पढ़ रहे हैं, B का मतलब क्या हो जाएगा, विलेय, और A का मतलब क्या हो जाएगा, विलायक। अगर भार की बात करूँगा तो W हो जाएगा, और अणुभार की बात करूँगा तो क्या हो जाएगा, MB की बात हो जाएगी। तो देखिएगा, विलेय का ग्रामों में भार, ग्राम की बात हो रही है तो WB मैंने यूज कर लिया, अपान विलेय पदार्थ का अणुभार, अणुभार को बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। अब मॉलिक्यूलर मास को MB के द्वारा व्यक्त किया जाता है तो मैंने MB का यूज कर लिया। B शब्द का मतलब विलेय है, विलेय का अणुभार है, किंतु विलायक का मिलीलीटर में आयतन यानी VML मैंने यूज कर लिया, विलायक का मिलीलीटर में आयतन। और ये 1000 जो लिखा हुआ है तो विलायक का मिलीलीटर में आयतन होने के कारण 1000 का क्या हुआ, मल्टीप्लाई हो गया। अब आप फार्मूला निकाल दीजिए कैसे, M इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू विलेय का ग्रामों में भार WB
इंटू 1000 अपान विलेय का अणुभार या विलेय पदार्थ का अणुभार mb इंटू विलयन का या विलायक का मिलीलीटर में आयतन, तो क्या हो जाएगा आपका VmL। तो हम इसकी बात क्या करते हैं, आपका फार्मूला निकल के आ गया, क्या निकल के आ गया, m बराबर WB अपान MB इंटू VmL 1000। और इसके पहले क्या फार्मूला था, कैपिटल N बराबर WB अपान MB के स्थान पर GEMB था, GEM मतलब ग्राम फार्मूला मास इंटू VmL 1000 था उसमें ही। तो आपका दो फार्मूला निकल के आ गए हैं। तीसरा फार्मूला मैं आपको निकलवाने वाला हूँ, उसका नाम है मोलरता। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मोलरता, मोलरिटी। यहाँ पे नेक्स्ट 5वें नंबर पे मैं क्या बात करूँगा, मोलरता मोलरिटी की बात करूँगा। आइए हम मोलरता की बात करते हैं। तो मोलरता की डिफिनीशन देखिए, किसी विलयन की मोलरता, किसी विलयन की मोलरता प्रति 1000 ग्राम की बात कर रहा हूँ। अगर हम किलोग्राम की बात करेंगे तो 1 kg हो जाएगा, क्योंकि 1000 की स्थान पर अगर हम kg की बात करेंगे तो 1 kg हो गए। विलायक में घुले विलेय पदार्थ की मोलों की, यानी विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यहाँ पे बच्चों ध्यान ये रखना है, क्योंकि वहाँ पे मैं क्या बात कर रहा था, मोलों की संख्या के आधार पर, यहाँ सिर्फ विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या बात कर रहा हूँ। वहाँ अभी मोलरता जो था, मोलरता में हमने क्या बात किया था, विलयन का लीटर में आयतन, लेकिन यहाँ पे सिर्फ बात कर रहे हैं विलायक का ग्रामों में भार, सिर्फ इतना अंतर है, बाकी अंतर नहीं है। वहाँ मैंने 1 लीटर की बात कर रहा था, यहाँ पे ग्राम की बात कर रहा हूँ। वहाँ लीटर की बात हो रही थी, वहाँ मतलब मोलरता में, यहाँ मोलरता में सिर्फ क्या हो जाएगा, ग्राम आ जाएगा, हो गया। तो किसी विलयन की मोलरता प्रति 1000 ग्राम 1 kg विलायक में घुले विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को मोलरता या मोलरिटी कहते हैं। इसे स्मॉल m से, क्या, इसे स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। फार्मूला देखिए, मोलरता m विलेय के मोलों की संख्या, विलेय की मोलों की संख्या किससे दर्शाते हैं, स्मॉल n से दर्शाते हैं। तो स्मॉल n हो जाएगा अपान विलायक की किलोग्राम में मात्रा, और विलायक की किलोग्राम में मात्रा को किससे दर्शाएंगे हम, WA, क्योंकि विलायक की बात हो रही तो A हो जाएगा, और किलोग्राम में मात्रा को W से व्यक्त कर दिया उन्होंने, तो क्या हो जाएगा आपका WA हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, स्मॉल m ये इसके आधार पर तो हमारी परिभाषा हो गई। अब इसके आधार पर हमारे फार्मूला को निर्माण करेंगे। तो विलेय का ग्रामों में भार, विलेय का ग्रामों में भार WB इंटू 1000 अपान विलेय का अणुभार, और विलेय के अणुभार को हम किससे दर्शाते हैं, MB से, इंटू विलायक का ग्रामों में भार, तो विलायक के ग्रामों में भार पे क्या हो जाएगा आपका WA। तो स्मॉल m WB इंटू 1000 पर MB इंटू WA ग्राम में। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, मोलरता का फार्मूला निकल के आ गया। तो बच्चों मैंने आपको क्या बताया, नॉर्मलता, मोलरता तीनों की डिफिनेशन और तीनों का फार्मूला। तो अब हम आपको एक साथ तीनों का फार्मूला लिख देते हैं, तो आपको पढ़ने में भी आपको क्या लगेगा, आसानी होगी, और फार्मूला को याद करने में भी आपको आसानी होगी। तो देखिए क्या होगा, मैं यहाँ पे नॉर्मलता की बात करता हूँ। नॉर्मलता में क्या होगा, कैपिटल N इक्वल टू हो जाएगा आपका WB अपान GEMB इंटू 1000 पान VmL। ये आपका किसका हो जाएगा, नॉर्मलता का हो गया। किसका हो गया, ये नॉर्मलता का हो गया। दूसरा कौन सा था आपका, मोलरता।
मोलरता किससे दर्शाते हैं? कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? WB इंटू 1000 अपान MB इंटू VmL। तो आप ये आपका फार्मूला निकल के आ गया। इसको हम कैसे पैक कर देते हैं कोष्ठक में? तीसरा पॉइंट हो गया। और चौथा पॉइंट क्या लिखा है आपका? नीचे लिखा ही है, क्या लिखा हुआ है? WM इक्वल टू हो जाएगा आपका M इक्वल टू WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA। ये WA जो लिखा हुआ है ग्राम में लिखा हुआ है, तो आपका क्या हुआ? 1 2 3। ये तीनों आपका डिफरेंशन के साथ साथ आपको अंतर की मतलब आपको डिफरेंस भी बता दिया। 1 लीटर बिलियन पर स्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या बोलेंगे? नार्मलता। बच्चों अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1 लीटर बिलियन पर स्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नार्मलता कहते हैं। और नार्मलता का फार्मूला हो जाएगा कैपिटल N इक्वल टू WB अपान GEMB इंटू 1000 अपान VmL। फिर मोलरता की बात करते हैं, तो मोलरता M इक्वल टू इस कैपिटल M है WB अपान MB इंटू 1000 अपान VmL। यहाँ पे ml की बात हो रही है। अब ये आपका तीसरा पॉइंट जो लिखा हुआ है इसका नाम क्या हो जाएगा? क्या नाम होगा बच्चों? मोलरता। क्या नाम होगा? मोलरता को किससे दर्शाते हैं? स्मॉल m से। स्मॉल m की बात हो जाएगी तो स्मॉल m बराबर हो जाएगा WB इंटू 1000 अपान MB इंटू WA और ग्राम में रहेगा। तो ये आपका क्या निकल के आ गया? मोलरता। सिर्फ अंतर क्या था? डिफिनीशन। मोलरता और मोलरता में डिफिनीशन में अंतर क्या है? यहाँ पे हम ग्राम की बात कर रहे हैं, यानी लीटर में बात होगी, 1 लीटर की बात होगी तो सिर्फ यहाँ पे 1000 ग्राम की बात यानी ग्राम की बात हो जाएगी। और अपान में जो रहेगा, जो हम मिलीलीटर में आयतन की बात कर रहा था, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? विलायक का ग्रामों में मात्रा। तो ये आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट होता है आपका फार्मलता। क्या होगा? चौथा पॉइंट नेक्स्ट होगा फार्मलता। फार्मलता के बारे में हम आपको पॉइंट बताते हैं। आइए फार्मलता की बात करते हैं। इसके पहले अपन लोग पढ़ चुके हैं नार्मलता, नार्मलता के साथ मोलरता और मोललता, तीनों का मैंने आपको डिफरेंस बता दिया। थोड़ा थोड़ा जो अंतर था। लास्ट पॉइंट है आपका फार्मलता। फार्मलता को हम कैपिटल F के द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो डिफिनीशन सुनिए। 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या। डिफिनीशन क्या हो जाएगी? 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को क्या बोलते हैं? फार्मलता। यानी GFM वर्ड को याद रखेंगे तो GFM वर्ड के आधार पर आपको फार्मलता की डिफिनीशन कभी नहीं भूलेगी। G का मतलब क्या हो जाएगा? ग्राम। F का मतलब क्या हो जाएगा? फार्मूला। M का मतलब क्या हो जाएगा? मास। यही आपकी क्या हो जाएगी? यही तो आपकी फार्मलता है। तो 1 लीटर बिलियन में स्थित विलेय के GFM मतलब ग्राम फार्मूला मास की संख्या को क्या बोलते हैं? फार्मलता, या उसकी फार्मलता कहलाती है। इसे कैपिटल F से व्यक्त किया जाता है। अब चलते हैं फार्मूला के आधार पर डिफिनीशन देख लेते हैं। विलेय F बराबर हो जाएगा विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या, विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या अपान बिलियन का लीटर में आयतन। तो यही तो निकल के आ गया कि 1 लीटर बिलियन पर स्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को फार्मलता कहते हैं। यदि आपको डिफिनीशन समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो फर्स्ट नंबर इसको याद करिए, सेकंड नंबर ये है और थर्ड नंबर आपका ये है। तो 1 लीटर बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम सूत्र भारों की संख्या को फार्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल F से व्यक्त किया जाता है। इसके बाद क्या होगा?
F इजिकल टू विलेय का ग्रामों में भार, F इजिकल टू क्या हो जाएगा, विलेय का ग्रामों में भार अपान विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान इनटू बिलियन का मिलीलीटर में आयतन। यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिलियन का मिलीलीटर में आयतन है, और इस पॉइंट में लिखा हुआ है विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान। विलेय का ग्राम सूत्र द्रव्यमान मतलब GFM लिखा हुआ है, और आप जानते हैं GFM का नाम पूरा मैंने बता दिया, G से ग्राम, F से फार्मूला और M से मास, तो ग्राम फार्मूला मास। तो लास्ट फार्मूला क्या निकल के आ गया आपका, फार्मूला F इजिकल टू WB अपान GFMB। GFMB का मतलब ग्राम फार्मूला और MB का मतलब मॉलिक्यूलर मास है, इस कारण से विलेय का मॉलिक्यूलर मास है, इस कारण से हमने क्या यूज किया कि B का यूज कर रहा हूँ। GFMB इंटू VML हो जाएगा और 1000 आएगा। अगर मान लीजिए 1000 यहाँ पे मैं नहीं लिखूंगा तो सिर्फ यहाँ पे लीटर की बात करूंगा, L की बात करूंगा, तो जब लीटर हो जाएगा तो हमारा क्या होगा, 1000 वहाँ पे निकल जाएगा। तो ये आपका ये फार्मूला हुआ। इसके बाद हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, अभी आपका कौन सा बचा हुआ है, मोल प्रभाज, मोलर प्रभाज यानी मोल फ्रैक्शन बचा हुआ है, और एक और पॉइंट बचा हुआ है ppm पार्ट्स पर मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन को हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, और आज के लिए ही इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।